नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम दुबे औरस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं निपुण जेई 2023 के रैंकर्स। और आज हम जानेंगे निपुण के बारे में, पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे इनका, मतलब कि इन्होंने कैसे तैयारी की, औरस एकेडमी ने कैसे हेल्प किया, और IIT जेई जो कि एक बहुत स्ट्रेसफुल माना जाता है प्रिपरेशन, इन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। तो हम बात करते हैं निपुण से। निपुण, अपने बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर CRC भोपाल में काम करते हैं और मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 9th क्लास से स्टार्ट की। अच्छा निपुण, आपकी रैंक क्या थी जेई एडवांस में और जेई मेंस में? मेरी जेई एडवांस रैंक 4137 थी और जेई मेंस रैंक 2115 थी। 11 थी। तो जेई के बारे में आपको कहाँ से पता चला? जेई के बारे में तो फ्रेंड्स थे स्कूल में, और मम्मी पापा को भी पता था। मेरी एक एल्डर सिस्टर है, हाँ, तो वो भी एक IIT है, तो उन्होंने भी बताया मुझे। अच्छा। तो निपुण, क्या आप शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, या फिर आपने सडन मतलब क्या कि 11-12 से आपने मेहनत किया, या स्टार्टिंग से ही आप अच्छे स्कोरर थे? नहीं, स्टार्टिंग से ही अच्छा स्कोर आ जाता था स्कूल वगैरह में, और कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा स्कोर आ जाता था। अच्छा, जेई एडवांस के इन जनरल मैं बात करूंगा जेई एडवांस के, तो जब आप पेपर देते हो तो कभी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कभी कम मार्क्स आ जाते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करते थे? आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? मार्क्स अप एंड डाउन तो होते रहते, बट उनको देखकर ज़्यादा मोटिवेट या डीमोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें जो करंट टेस्ट में मिस्टेक्स हुई हैं उनको एनालाइज करना चाहिए और आगे इम्प्रूव करने की चेष्टा करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि आपने जहाँ मिस्टेक की है आप उसको एनालिसिस करें, डिस्कस करें टीचर से, दोस्तों से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, और अपनी उन कमियों को शॉर्ट आउट करें और उन पे काम करें। ये बहुत ज़रूरी होता है एक प्रिपरेशन के दौरान। तो निपुण, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका रूटीन क्या था प्रिपरेशन के दौरान? आपका जो आप थ्रू आउट 2 ईयर्स आपने जो बना के रखा रूटीन, वो रूटीन कैसा था आपका? सुबह क्लासेस होती थी हमारी, और उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद जो होमवर्क दिया है वो करना, और नोट्स रिवाइज करना। तो इतने में टाइम चला जाता था। अच्छा, एक बच्चों की बहुत छोटी सी क्वेरी आती है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं पर्सनली, तो मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बच्चों के साथ ये होता है कि सर आज तो मैं फिजिक्स पढ़ता रह गया, केमिस्ट्री और मैथ्स के होमवर्क नहीं हो पाए, या कभी बोलते हैं सर आज मैथ्स पढ़ता रह गया, केमिस्ट्री फिजिक्स फिर से छूट गई। तो ये आपके साथ भी होता था, या फिर आप इसको कैसे मैनेज करते थे? तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ता है। अगर बहुत ज़रूरी प्रिपरेशन के लिए के टाइम पे देना पड़ेगा तीनों को टाइम। तो जैसे मैथ्स है, उसको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को अपनी कंफर्ट के हिसाब से टाइम देना चाहिए, तो इससे मैनेज हो जाता है। अच्छा, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट कौन सा, आपको पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की तैयारी आपने कैसे की, थोड़ा सा ये बताएं, और कौन कौन से मेंटर्स थे जो आपको हेल्प किए थ्रू आउट प्रिपरेशन आपकी? केमिस्ट्री में RB सर थे, और उन्होंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल तीनों पढ़ाया था हमें। अच्छा। तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली याद करने का रहता है। अच्छा। तो उसके लिए NCERT सफिशिएंट है, और ऑर्गेनिक के लिए सर ने जो बुक्स प्रिस्क्राइब की थी, जैसे MS चौहान, वो करनी है। और इनऑर्गेनिक के लिए भी बुक्स जो बताई गई थी, जैसे नीरज कुमार, एन अवस्थी, बहुत ही अच्छी बुक है एन अवस्थी। उनको करने से क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं। निपुण, मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है कि बच्चा जो होता है ना 11th में जब आता है, तो उसको मोल से बड़ा डर लगता है, क्योंकि 10th के बाद डायरेक्ट तो 11th में आता है और उसको मोल पढ़ा दिया जाता है, और उस पर मोल पे भी अगर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो क्या आपको भी पर्सनली प्रॉब्लम आती थी? आप अगर आती थी तो आप कैसे उसको मैनेज करते थे? नहीं, मुझे पर्सनली मोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही एप्लीकेशन है। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, जेई के प्रिपरेशन में एक बहुत बेसिक आता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का डाउट होता है पर्सनली कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है, सर 11th का बैकलॉग ये हो गया है, मेरा ये छूट गया है, मैं कैसे रिवाइज़ करूं, या मैं मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप बताएं जो आपने अपने थ्रू आउट प्रिपरेशन में की, कि कैसे रिवाइज़ करें, कब टेस्ट को दें और कैसे पढ़ें। थोड़ा सा ये बच्चों को आप गाइड करें। जैसे मेरे साथ तो ऐसा सच नहीं हुआ था, बट कुछ जो चीज़ें बच गई थी तो वो
सिलेबस एंड के बाद टाइम मिलता है आपको बहुत सारा, जेई मेन के पहले टाइम मिलता है, तो उसमें आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यही है, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपके पास जितना टाइम है आप अच्छे से मोटिवेट करें, अपने टीचरों की हेल्प लें, अपने दोस्तों से हेल्प लें और कोशिश करें कि क्लासेस रेगुलर रहें आप, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कोई एक क्लास छोड़ दोगे तो अगले क्लास में आओगे तो आपको फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और निपुण ये बताएं आप कि आपका मेनली ये बताएं कि जो एक प्रिपरेशन होती है ना IIT JEE की, ये बहुत स्ट्रेसफुल होती है। और ये इस प्रिपरेशन में होता क्या है कि बच्चा कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, लगता है कि मेरी तो IIT बॉम्बे फिक्स है, और बाद में फिर आता है सर के NIT के लिए प्रोसेस क्या है, होता है ना इन जनरल। तो अब इसमें मोटिवेशन जो बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो ये बताएं आप ऑरस टीम ने आपकी कैसे हेल्प की आपको मोटिवेट रखने में? जो ऑरस के टीचर्स थे वो हमें पर्सनली मेंटर करते थे, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करने के लिए आते थे। तो जैसे आपकी जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, तो आप जैसे हम लोग टीचर्स को हमेशा कांटेक्ट कर लेते थे, तो इमीडिएटली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते थे और आप फिर से ट्रैक पे आ जाते थे। बच्चों यही ज़रूरी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर टीचर से डिस्कस करें। जब तक आप टीचर से डिस्कस नहीं करोगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, क्योंकि आप बताओगे तभी तो हम जानेंगे ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नंबर कम आ रहे हैं आपके, या आप मोटिवेटेड नहीं हो, या XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आके हमसे डिस्कस करो। और अगर आप हमसे डिस्कस करोगे तो ज़रूर हम उसका सल्यूशन बताएंगे और फिर से आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे आ जाएगी, जैसा निपुण ने बताया। निपुण एक और मेजर प्रॉब्लम होता है कि इस टाइम पे ना लोग क्या होते हैं कि मोबाइल सबके पास है, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का, कि इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब पे चले गए कोई कंसेप्ट देखने, तो लगातार 2-3 घंटे देखते रह गए। उस चक्कर में होता क्या है कि जो उनका टारगेट होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाते, और फिर होता क्या है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार आज तो मैंने ये बताया था कि ये 2 चैप्टर आज ये पढ़ डालूंगा, इसका रिवीजन कर लूँगा, और बाद में होता क्या है कि वो कर नहीं पाते, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप ये बताएं कि आप भी क्या सोशल मीडिया पे थे, आप भी क्या फ़ोन यूज़ करते थे इतना ज़्यादा? मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स तो अभी तक नहीं है। वाह। बट देखो बच्चों, यूट्यूब जो था उसमें ऐसे एजुकेशनल वीडियोस ही देखता था, और कभी अगर लगे कि सैचुरेशन हो गया है तो आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो उससे आपको हेल्प ज़्यादा होगी। अच्छा हाँ निपुण, एक और चीज़ होती है कि जैसे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, बाकी आपके जो दोस्त हैं वो कहीं घूम रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, और आप लगातार आ रहे हो, इंस्टीट्यूट आ रहे हो, जा रहे हो, सेम रूटीन आप 2 साल फॉलो कर रहे हो, तो इससे होता नहीं कि यार वो तो कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और मैं तो यही कर रहा हूँ? तो कभी ऐसा आपके अंदर फीलिंग नहीं आई? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तो एज सच मैंने उनको कभी दिल पे नहीं लिया। अच्छा, चलो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि होता है कि यार हाँ सामने वाला घूमने चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से जितना हो सके कट ऑफ रखो। जितना देखो 2 साल की जर्नी होती है अपनी, और इन्हीं 2 साल ही, यही आपके 2 साल डिसाइड करेंगे आप कहाँ जाओगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो काफ़ी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर घूमने के लिए तो पूरी ज़िंदगी ही होती है यार, अभी आप थोड़े एंजॉय कर लोगे तो फिर वही होगा कि आप बैठे रह जाओगे, फिर दिक्कत होगी आपको। अच्छा एक और निपुण मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप ये बताएं कि जो एक होता है ना कि आपका फ्यूचर एम क्या है, कि यार मैंने IIT JEE की तो तैयारी की थी कि मैं IIT JEE में जाऊंगा, IIT में इसके बाद ये करूंगा, तो वो आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, जिससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों कि आप अगला आपका स्टेप क्या। आपने IIT JEE तो हर्डल आपने क्रॉस कर दिया काफ़ी अच्छे रैंक से, अब आगे के लिए आप क्या सोच रहे हो? ऐसा कोई फ्यूचर गोल तो नहीं है, बट ये है कि IT फील्ड में ही जाना है। IT फील्ड में जाना है तो IITs बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए, और 4 साल में आपको एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत मिलेगा, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा एक और मतलब बहुत बेसिक सा जो होता है कि सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऑरस एकेडमी में आपको ऐसा क्या मतलब है, ऐसे यहाँ के मेंटर्स आपको अलग उनमें क्या दिखता है जो बाकी इंस्टीट्यूट जो आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप ऑरस एकेडमी को कैसे अलग देखते हो? ऑरस एकेडमी के टीचर्स अलग ही लगते हैं बाकी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं भोपाल में, और वो आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। मेंटरशिप आउटस्टैंडिंग मेंटरशिप है उनकी, और एक्सपीरियंस जो है उनका वो
इतना ज़्यादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा निपुण, कुछ ऐसा क्वेश्चंस जो मैं पूछ नहीं पाया और आपको लगता था कि आप ज़रूर बताएं हमें, अगर ऐसे में एक आध क्वेश्चन मेरे से रह गया हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि आप कुछ सोच के आए थे कि मैं जाके ये बताऊंगा और अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे पूछ नहीं पाया हूँ। एक चीज़ जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन में मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी थी, टीचर्स भी मेरे साथ थे। पेरेंट्स तो बैकबोन होते ही आपका, बट टीचर भी आपकी सपोर्ट होता है। तो आपको ब्लाइंडली वो फॉलो करना है जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स बता रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो आप इमीडिएटली रिजॉल्व कर देंगे उसको। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मुझे सडन एक क्वेश्चन आया अभी दिमाग में कि जो हमारी उम्र पढ़ाई करने की होती है उसी उम्र में हमें कोई अच्छा भी लगने लगता है। इन जनरल होता है ना? तो ये बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा था? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा, आपने आगे सोचा था कि चलेंगे IIT में, फिर कुछ सोचेंगे। काफ़ी अच्छा मोटिवेशन होता है बच्चों का जाने के बाद कि यार देखते हैं कुछ। नहीं, एज सच तो अभी तक कोई प्लान नहीं है इसका। ठीक है, तो आप बच्चों के लिए क्या बताओगे, जो बच्चे हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि आप वो कैसे प्रिपेयर करें और उनका क्या एक रोड मैप होना चाहिए? आप अपने अनुभव का उस पर बताओ, आप बेसिस पे। बेसिकली आपको जो टीचर्स बोले आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और आपको बिल्कुल फोकस होकर अपने गोल की तरफ जाना है और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके पेरेंट्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू निपुण, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत, और आप हमसे आगे भी कनेक्ट रहें।